आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। साथियों, चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। हमारे यहां साबरमती आश्रम है। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। उसने स्वदेशी के बापू के मंत्र के साथ क्या किया? आज आपने पिछले कई वर्षों से जो दिन रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक बार भी उनके मुंह से न स्वच्छता शब्द सुना होगा, न स्वदेशी शब्द सुना होगा। ये देश समझ ही नहीं पा रहा है कि उनकी समझ को क्या हुआ है। साथियों, शुरुआत में मैंने आपसे त्योहारों का जिक्र किया था। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी
मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। आप यह साबरमती नदी केवा हाल था, एक सूखा नाला हुआ करता था, सर्कस होते थे उसमें, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। अहमदाबाद के लोगों ने संकल्प लिया कि स्थिति को बदलेंगे। अब यहां की साबरमती रिवर फ्रंट इस शहर का गौरव बढ़ा रहा है। साथियों, कांकरिया झील का पानी भी खरपतवार की वजह से हरा और बदबूदार रहता था। आसपास टहलना भी मुश्किल होता था और असामाजिक तत्वों के लिए पसंदीदा जगह तो हुई करती थी। वहां से कोई निकलने का हिम्मत नहीं करता था। आज ये घूमने फिरने की सबसे बेहतरीन जगह बन चुकी है। तालाब में बोटिंग हो या किड सिटी में बच्चों के लिए मस्ती और ज्ञान का संगम, ये सब अहमदाबाद की बदलती तस्वीर है। कांकरिया कार्निवल, હવે તો અમદાવાદનું મોટું ઘરેણું બની ગયું છે। એણે અમદાવાદની નવી પહેચાન ઊભી કરી દીધી છે। साथियों, अहमदाबाद आज टूरिज्म का एक आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है। अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। पुराने दरवाजे हो, साबरमती आश्रम हो या यहां की धरोहरें, आज हमारे शहर पूरी दुनिया के मानचित्र पर चमक रहा है। अब टूरिज्म के नए और आधुनिक तौर तरीकों का भी यहां तेजी से विकास हो रहा है। साथियों, गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चलकर के निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है।
और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है।